मध्य प्रदेश के साबिक सीएम और कांग्रेस के राज्यसभा एमपी दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और आरएसएस पर जबरदस्त हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी आरएसएस का मजहब से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों मिलकर लोगों को मजहब के नाम पर डराते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी हिंदू मजहब नहीं बल्कि हिंदुत्व के साथ है। हिंदू धर्म नहीं है, ये एक भौगोलिक शब्द है। हमारा धर्म क्या है? सनातन। हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म हमारा। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से। ये केवल लोगों को डराते हैं। हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है, कहते नहीं कहते? भाजपा हिंदू धर्म के साथ नहीं है, हिंदुत्व के साथ है। हिंदुत्व जो है वो धर्म नहीं है, ये पहचान है। दिग्विजय सिंह ने आगे ये भी कहा कि यहाँ मोहल्लों का बंटवारा हो रहा है, शहरों में बंटवारा हो रहा है। कई जगह ऐसी हो गई हैं कि मुसलमानों ने अपना मोहल्ला बना लिया तो हिंदुओं ने अपना मोहल्ला बना लिया। ये बंटवारा क्यों हो रहा है? सावरकर जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बार मुल्क का बंटवारा करा दिया, अब मुल्क का बंटवारा नहीं हो सकता। सावरकर जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने देश का बंटवारा करा दिया एक बार। अब देश का बंटवारा नहीं, यहाँ मोहल्लों का बंटवारा हो रहा है, शहरों में बंटवारा हो रहा है। कई जगह ऐसे हो गए कि मुसलमानों ने अपना मोहल्ला बना लिया, हिंदुओं ने अलग बना लिया। ये बंटवारा क्यों हो रहा है? अरे हम सब एक हैं, सबका मालिक एक है ना? और हम लोग भारतीय हैं। भारतवर्ष हमारा संविधान में दिया हुआ नाम है देश का। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने बीजेपी आरएसएस के साथ साथ एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा है। दिग्विजय ने कहा कि बीजेपी आरएसएस कहती है कि हिंदुओं एक हो जाओ, मजहब खतरे में है। उधर ओवैसी कहते हैं मुसलमानों एक हो जाओ, हिंदुओं से खतरा है। दोनों मिलकर खेल खेलते हैं, न हिंदुओं को खतरा है न मुसलमानों को खतरा है। अगर खतरा है तो सिर्फ मुल्क को खतरा है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से। ये केवल लोगों को डराते हैं। हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है, कहते नहीं कहते? और ओवैसी क्या कहते हैं एएमआईएम के, कि मुसलमानों एक हो जाओ, हिंदुओं से खतरा है। और दोनों जो हैं मिल के खेल खेलते हैं, ठीक है ना? ना हिंदुओं को खतरा है न मुसलमानों को खतरा है। अरे आपस की लड़ाई के कारण देश को खतरा है। दिग्विजय सिंह के बयान पर मध्य प्रदेश सरकार में वजीर विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह पाक परस्ती की बातें करते हैं, जाकिर नायक को हीरो कहते हैं और अब सीधा सीधा हिंदुओं के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। दिग्विजय सिंह जी पाकिस्तान परस्ती की बातें करते हैं, वो जाकिर नायक को हीरो कहते हैं। भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों के माध्यम से पूरी दुनिया में सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और अब तो हद हो गई, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ सीधा सीधा बोलना शुरू कर दिया। जिन्ना को जिन्ना जी कह रहे। ये पाकिस्तान परस्ती, आतंकवादियों को संरक्षण देना, ये उनकी आदत में शुमार हो गया है। उनका ये बयान आने के बाद भी कांग्रेस की तरफ से इसका खंडन नहीं आया। इसका मतलब ये कांग्रेस का क्या ऑफिशियल बयान है? वैसे हमें आश्चर्य इसलिए नहीं है कि ये वही कांग्रेस है जिसने राम मंदिर बनने का विरोध किया था। ये वही नेहरू परिवार के संरक्षण में पलने वाले कांग्रेसी हैं जिन्होंने हलफनामा देकर राम के अस्तित्व को ही चुनौती दी थी। वहीं भोपाल से बीजेपी के एमएलए रामेश्वर शर्मा दावा कर रहे हैं कि हिंदू हिंदुस्तान की पहचान है और इस पहचान को सबको कबूल करना पड़ेगा। साथ ही ये भी कहा कि हिंदुस्तान में सबके पुरखे हिंदू हैं। दिग्विजय सिंह हिंदू नहीं है, इसलिए वो ये बात कहते हैं। दिग्विजय सिंह जी को फारसी, इस्लाम, ये जिसका ज्यादा ज्ञान है।
और इसलिए दिग्विजय सिंह जी से तो हम कई बार कह चुके हैं कि वो अपना ठिकाना पकड़ लें तो ज्यादा अच्छा है। हिंदुस्तानियों को, सनातनियों को, जैन को, बौद्ध को, सिख को वो ज्ञान ना दे तो ज्यादा बेहतर है। ये भारत किनका देश है ये जानते हैं। आशुतोष हिमालय किस संदर्भ में कहा जाता है? और ये बताइए, हिंदुस्तान का नाम क्या दिग्विजय सिंह तुम्हारे अब्बा ने लिखा है? अगर हिंदुस्तान इस देश का नाम है, हिंदुस्तान इस देश का नाम है, इसका मतलब यह है कि ये हिंदुओं का स्थान है। ये सांस्कृतिक विरासत सनातन सत्य है, सनातन धर्म है, ये बात सत्य है। लेकिन हिंदू यहाँ की आइडियोलॉजी है, हिंदुस्तान की पहचान है, और इस पहचान में सबको स्वीकार करना पड़ेगा। पूजा पद्धति अलग रखो, पर हिंदुस्तान और हिंदू संस्कृति को सबको स्वीकार करना पड़ेगा। सबके पुरखे हिंदू हैं। दिग्विजय सिंह की भूल हो रही है तो वो फिर से अपने पुरातत्व और अपने पुरखों का इतिहास ढूंढेंगे तो वो भी हिंदू ही निकलेंगे। दरअसल हाल ही में शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला था। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को इक्तदार का भूखा बताते हुए कहा था कि ये पार्टी हिंदुत्व के नाम का सहारा लेकर सिर्फ दिखावा करती है और इक्तदार में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई बीजेपी मजहब के नाम पर हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाकर एक के बाद एक रियासत में जीत का परचम लहरा रही है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।